ओके, सो द नेक्स्ट डिजीज़ दैट वी हैव इट इज़ वोकल पॉलिप। मैंने आपको बताया था कि वोकल पॉलिप को हम वोकल नोड्यूल्स के दिन कंट्रास्ट पढ़ते हैं। इन कंट्रास्ट टू वोकल नोड्यूल्स, वोकल पॉलिप इज़ सिंगुलर एंड इट इज़ यूनिलेटरल। और ये अगेन सेम लोकेशन में होगा जहाँ पे वोकल नोड्यूल्स हो रहे थे, दैट इज़ ऑन द फ्री एज ऑफ द वोकल कॉर्ड और बिटवीन द एट द जंक्शन ऑफ एंटीरियर 1/3 एंड पोस्टीरियर 2/3 ऑफ द फ्री मार्जिन ऑफ वोकल कॉर्ड। वहाँ पे इसकी अकरेंस होती है। और इसका जो एटियोलॉजिकल फैक्टर है वो सेम है, दैट इज़ वॉइस अब्यूज़। वॉइस अब्यूज़ की वजह से होता है मोस्टली वोकल पॉलिप, लेकिन इसके कुछ एडिशनल फैक्टर्स भी हैं जो वोकल पॉलिप कॉज कराते हैं। जैसे स्मोकिंग है, स्मोकिंग भी वोकल पॉलिप कॉज करा रहा होता है। और जो एलर्जीज़ हैं वो भी वोकल पॉलिप कॉज कराते हैं लॉन्ग विद वॉइस अब्यूज़, जो कि हमने ये दोनों चीज़ें वोकल नोड्यूल में नहीं देखी थी। और मोस्टली जिसकी है एज ग्रुप जिसको इफेक्ट करता है तो वो 30 to 50 ईयर्स ऑफ एज और मैन में ज़्यादा कॉमन है। और ये यूनिलेटरल है और हमें सॉफ्ट स्मूथ सी स्वेलिंग की फॉर्म में नज़र आता है। समटाइम्स इट इज़ पेडुंकुलेटेड, इसकी स्टॉक होती है। और क्योंकि पेडुंकुलेटेड जब हो जाए वोकल पॉलिप तब वो थोड़ा उसका साइज़ भी बढ़ जाता है और तब उसमें चांसेस आते हैं कि वो एयरवे को ऑब्स्ट्रक्ट भी करा सकता है। इसीलिए इसमें हमें होर्सनेस के सिम्टम तो मिलेंगे बट साथ में हमें डिस्निया के या स्ट्राइडर के सिम्टम भी मिलेंगे, क्योंकि ये जो पेडुंकुलेटेड होता है वोकल पॉलिप वो रेस्पिरेटरी एयरवे को ऑब्स्ट्रक्ट भी करा रहा होता है। तो ये डिस्निया और स्टार्टर के सिम्टम्स ये हमें उसमें नहीं मिले थे, वोकल नोड्यूल में नहीं मिले थे, हमें इसी में मिल रहे हैं। इसके अलावा ये डिप्लोफोनिया एक सिम्टम है जो कि अगेन वोकल पॉलिप का कैरेक्टरिस्टिक है, ये भी हमें वोकल नोड्यूल्स में नहीं मिला था। और डिप्लोफोनिया या बाय फ्रीक्वेंसी वॉइस क्यों प्रोड्यूस हो रही है, क्योंकि एक वोकल कॉर्ड पे पॉलिप है और एक वोकल कॉर्ड पे पॉलिप नहीं है, तो दोनों की वाइब्रेशन डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज की होंगी और इसलिए डिफरेंट वॉइस की प्रोडक्शन होगी। तो उसको डिप्लोफोनिया की कंप्लेंट करें तो होर्सनेस की कंप्लेंट तो है ही, बट साथ में डिस्निया और डिप्लोफोनिया की कंप्लेंट भी आती है वोकल पॉलिप के साथ, ठीक है। और इसकी भी पैथोलॉजी वही है कि सडन शॉटिंग से या एक्सेसिव ट्रॉमा से वोकल कॉर्ड्स को क्या हुआ कि वहाँ पे हेमरेज हुआ सबम्यूकोजल स्पेस में, और फिर वहाँ पे सबम्यूकोजल एडिमा हुआ, हेमरेज, एडिमा एंड फाइब्रोसिस एंड वहाँ पे एक पॉलिप बन गया, ठीक है। और ट्रीटमेंट ये है कि हमें इसकी तो खैर सर्जिकल एक्ससिजन करवानी होती है अंडर ऑपरेटिंग माइक्रोस्कोप विद कोल्ड थेरेपी और लेजर थेरेपी एंड देन वी गिव द स्पीच थेरेपी ताकि उसको री एजुकेट करें कि ऐसा बोलें, ठीक है। और हमें ये इमेज पर ये ऐसा मिलता है वोकल पॉलिप, एज यू कैन से कि यूनिलेटरल है, बायलेटरल नहीं है एज कम्पेयर टू वोकल नोड्यूल्स जो कि हमने देखे थे बायलेटरल थे, ठीक है। और बस यही बात है। और हमने रेंकिया एडिमा जो कि लास्ट वीडियो में देख भी लिया, जिसको हम बायलेटरल डिफ्यूज पॉलिपोसिस भी कहते हैं। और बायलेटरल डिफ्यूज पॉलिपोसिस हो या रेंकी एडिमा हो, मैंने कोई इमेज नहीं दिखाई थी तो हमें इस इमेज में नज़र आ रहा है कि ये देखें कैसे एक बायलेटरल एडिमा हुआ है वोकल कॉर्ड्स का, ठीक है। और ये भी रेंकी स्पेस जो कि सब एपिथेलियल स्पेस होती है वोकल कॉर्ड्स की, वहाँ पर एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड की वजह से होता है। और इसके भी जो पॉजिटिव एजेंट है वो सेम है कि स्मोकिंग है और साथ में वॉइस अब्यूज़ है। तो इसको रेंकी एडिमा भी कहते हैं, बायलेटरल डिफ्यूज पॉलिपोसिस भी कहते हैं ऑफ द वोकल कॉर्ड्स। और बस यही कि इसकी थेरेपी में यही है कि हमने डिकॉर्टिकेशन करनी होती है, एक पीस ऑफ एपिथेलियम को रिमूव करना होता है फ्रॉम द वोकल कॉर्ड ताकि वो जो फ्लूइड है वो ड्रेन कर सके। इसके अलावा हम सिंपल एक इंसिजन लॉन्गिट्यूडनल से इंसिजन भी बना सकते हैं उसको वोकल कॉर्ड के अंदर, ताकि जो जेलेटिनस फ्लूइड है इसका रेंकी एडिमा का वो ड्रेन हो जाए। तो हमने रेंकी एडिमा भी देख लिया, हमने वोकल पॉलिप भी देख लिया, हमने वोकल नोड्यूल भी देख लिया। तो ये तो लाजमी आता है ऑस्ट्रेलिया में, इसको ये चीज़ लाजमी आई होती है।